क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रेम, शांति, अनुग्रह, आशीष, अनुकंपा, दया और करुणा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 7वां रविवार मना रही है। प्रिय विश्वासियों, आज हम सब एक दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं। हर क्षेत्र में और अधिक से अधिक और ये विकास और उन्नति हो रहा है। चाहे और साइंस और टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, लेकिन हर फील्ड ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी तो मानव उन्नति कर रहा है। बड़ी रफ्तार से विकास और उन्नति हो रही है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई डाउट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बहुत बड़ी रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। नए नए ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आज मनुष्य के लिए कोई भी लगता है कोई भी असंभव नहीं है, हर कार्य संभव है। जो चाहता है, जो सपना देखता है, उसको साकार करने के लिए भरपूर कोशिश करके उसको प्राप्त भी कर लेता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, यह एक तरफ है। दूसरी तरफ देखा जाए यार, हमारे जीवन की वास्तविकता यह है कि प्रिय विश्वासियों, वी आर लिविंग इन ए करप्टेड वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन ए हेटेड वर्ल्ड। आज एक नफरत की दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं। हम एक भ्रष्ट दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं। हम में से हर एक व्यक्ति और एक ईर्ष्या की दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं। आज चारों समाज में देखिए, देश में देखिए या फिर सारी दुनिया में देखिए, चारों तरफ अन्याय और अत्याचार और ईर्ष्या, जलन, द्वेष, मनमुटाव, अहंकार, घमंड और ये सारे चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। आज मनुष्य का हृदय भी, लेकिन मनुष्य का हृदय भी सिकुड़ गया है और मनुष्य का हृदय कठोर बन गया है। आज मनुष्य के हृदय में नफरत से भरा हुआ रहता है। आज अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, बदले की भावना, निंदा, द्वेष और इन सारी चीज़ों से भरा हुआ रहता है हमारा मानव का हृदय। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और इसलिए और अन्याय और अत्याचार और की संख्या बढ़ती जा रही है। परिवार में देखिए, अब पहले लड़ाई होती थी, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होती थी, लेकिन आज दुश्मन जैसे एक दूसरे से व्यवहार करने लगे, दुश्मनी बढ़ने लगी है और इसलिए परिवार टूट जाता है। समाज अलग अलग नाम से, अलग अलग धर्म के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से और इसमें फूट पड़ गया है और ये दरार बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन और कमी होने का कोई नाम निशाना नहीं दिख रहा है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनुष्य के हृदय इतना कठोर हो गया है तो वो एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे की उन्नति और विकास को सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इस तरह से आज ये दुनिया भ्रष्ट हो गई है। ये दुनिया और ईर्ष्या की दुनिया बन गई है। प्रिय विश्वासियों, नफरत की दुनिया बनती जा रही है ये संसार में और जीना कठिन होते जा रहा है। प्रिय विश्वासियों, इसलिए हर एक व्यक्ति शांति की तलाश में भटकते हैं, एकता को प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। और ऐसे संदर्भ में और आज का सुसमाचार इस नफ़रत की दुनिया को बदलने के लिए, ये भ्रष्ट दुनिया को बदलने के लिए और मनुष्य के ये नफ़रत दुनिया को बदलने के लिए, मनुष्य का कठोर हृदय को और ठीक करने के लिए और कुछ नया संदेश लेके आते हैं आज का सुसमाचार। आज का सुसमाचार और
संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 27 से 38 तक को दिया गया है। और यदि इसी के ऊपर इसमें से हर एक शब्द पर हमें और श्रद्धा से भक्ति से मनन चिंतन करना चाहिए, सिर्फ पढ़ने के नाम से नहीं, लेकिन पूरे तन मन लगाकर और यदि उसको अध्ययन करें तो और उपरोक्त और इन सारे सवालों का जवाब उत्तर वहाँ मिल जाता है। और आज के तीनों पाठ हमें यह समझाता है कि इस नफरत भरी दुनिया में और इस भ्रष्ट दुनिया को और प्रेम में बदलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों का जो मूल निचोड़ है, ये मूल संदेश है और वह है द ग्रेटनेस ऑफ फॉरगिवनेस, यानी क्षमा की महिमा। यानी और यही है एक और एक क्षमा करना। प्रिय विश्वासियों, अक्सर मैं कहता हूँ दुनिया में दो चीज़ करना बहुत बहुत कठिन है, नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत बहुत कठिन है। एक है सच्चा प्यार करना, सच्चा प्रेम करना, यानी ये सैक्रिफिशियल लव, सेल्फ एफेसिंग लव, ये करना बहुत बहुत कठिन है। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है, हर चीज़ में समझौता करना पड़ता है। और दूसरा है क्षमा करना, और वो भी आज ही के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें यह सिखाता है, भैया अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को भी क्षमा करो करके। ये एक बहुत ही एक कठिन शिक्षा हमें दे रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा आज के सुसमाचार या तीनों पाठों का जो मूल और सारांश है कि और एक क्षमा की महिमा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और क्षमा करने से हमें क्या मिलता है? क्षमा करने से प्रिय विश्वासियों और हमारे जो घाव हैं और दिल के घाव भर जाता है। ये क्षमादान घाव को भर देता है। ये क्षमादान आपको और मुझको ईश्वर के संतान बना देता है, ईश्वर के शिष्य बना देता है। और आपस से प्रेम करने के लिए, आपस से प्रेम को और प्रेम में बढ़ने के लिए हमारी सहायता, ये हमारी मदद करता है। और यही क्षमादान प्रिय विश्वासियों और हमें एक अच्छे इंसान बनने के लिए और प्रेरणा देता है, यानी हमें एक दिव्य मनुष्य बनने के लिए और हमें मदद करता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज की दुनिया में हम देखते हैं मनुष्य को दो शक्ति और नियंत्रित करता है। देयर आर टू द ग्रेटेस्ट द पावर्स दैट कंट्रोल्स एवरी ह्यूमन बीइंग। हमें से हर एक व्यक्ति के पास ये दो शक्ति है, और वो है एक अच्छी शक्ति और दूसरी बुरी शक्ति है। जो अच्छी शक्ति है वो स्नेह है, जो प्रेम है, और बुरी शक्ति है शत्रुता है, दुश्मनी है। ये दुश्मनी और स्नेह, इन दोनों में से किन को चुनना चाहिए ये आपके ऊपर रहता है, मेरे ऊपर रहता है प्रिय विश्वासियों। और एक प्रेम, और यानी एक प्रेम से, और हम कहते हैं यह प्रेम से अब हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलता है। ये प्रेम का, यह स्नेह का और परिणाम प्रेम है। और ये क्रोध का परिणाम या क्रोध का परिणाम विनाश होता है, शत्रुता का परिणाम और विनाश होता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए और दुश्मनी को और हटाना चाहिए और स्नेह को बढ़ाना चाहिए। और ये दोनों दुश्मनी और ये स्नेह दोनों दो ध्रुवों के असमान होता है, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। और जिसके हृदय में घृणा है वहाँ प्रेम नहीं रह सकता है, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम है और वह और घृणा को दूर कर सकता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त यही शिक्षा देते हैं। और आपके हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, और आपका परिवार पवित्र आत्मा का और देवालय है, और वहाँ ईश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। वहाँ अहंकार, घमंड, द्वेष और रंजिश
और ये सब नहीं होना चाहिए, वहाँ शत्रुता नहीं होना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, और प्रभु यीशु क्रिस्त को आज तक लोग वो ईश्वर मानते हैं, और ये दुनिया के मुक्तिदाता, दुनिया के उद्धारकर्ता करके में उसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्या उन्हें बड़े ऐसे ऐसे एक चमत्कार किए हैं? लंगड़ों को चलने दिया, बगरों को कान दिया, गूंगों को वाणी दिया, और जो मरे हुए लोगों को जीवित कर दिया, और जितने भी लोग बीमार से पीड़ित लोग आए थे उनको चंगा किया, और इसलिए और अच्छी अच्छी शिक्षा उन्हें दी है, अच्छे प्रवचन दिए, इसलिए उसको भगवान मानते हैं? नहीं 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 प्रिय विश्वासियों। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु को सताया, जिन लोगों ने यीशु को घसीट के लेके एक जानवर के समान घसीट के लेके गए, जिन व्यक्ति ने उसके मुंह पर थूके, और जिन लोगों ने और कोड़े से मार मार कर लहू लुहानों ने कर दिया है, उन्हें घायल कर दिया है, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, और उनके अनेक प्रकार के उनके अपमान किए हैं, परिहास किए हैं, और सूली पर उन्हें और कोड़ों से मार के कीलों से उन्हें ठोका है, हाथ पैर उसको उन्हें कीलों से ठोका है, इतना और दर्द उन्हें दिया है। उन सब को देखकर उन्होंने ये कहा, प्रभु इन्हें क्षमा करे, ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, वही एक क्रिया है, वही एक उनके एक्शन है, और प्रभु यीशु को आज तक पिछले 2024 साल से उसको भगवान मानते हैं, वह मुक्तिदाता के मानते हैं, वही और जीवन देने वाले और प्रभु परमेश्वर करके हम उसको स्वीकार करते हैं। आज इस दुनिया मानती है, क्योंकि ये कठिन सिर्फ उन्हें मुंह से ना कहा, लेकिन अपने कर्तव्य के द्वारा और ये कर दिखाया कि और क्षमा करना चाहिए, दुश्मनों को, शत्रुओं को भी क्षमा करना चाहिए करके। आज के सुसमाचार कितना बढ़िया ये कहता है। और जो व्यक्ति जो आपके लिए और जो बुरा सोचता है, उसके लिए अच्छा करो, अच्छा ही करो। जो श्राप देता है उसकी भलाई करो, उसके लिए आशीर्वाद दो। जो आपके साथ दुश्मनी करना चाहते उन्हें प्रेम करो। प्रिय विश्वासियों, जो आपको सताते हैं आप उसके लिए प्रार्थना करो। जो आपके गाली गलौच देते हैं उसको आशीर्वाद का वचन दे दो करके, और प्रभु यीशु क्रिस्त ने सिखाते हैं। आज के पहले पाठ में देखिए प्रिय विश्वासियों, आज के पहले पाठ में भी हमने यही देखा है, और वहाँ राजाओं के ग्रंथ से लिया गया है। सामुएल के ग्रंथ में हमें ये देखने को मिलता है, देखते हैं आज दाऊद राजा एक नेक इंसान था, और एक अच्छे भक्ति मानते, और ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, ईश्वर के आज्ञाओं को पालन करता था, ईश्वर के हृदय के पास रहता था, और ईश्वर के अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन शाऊल और दाऊद राजा को देखकर और उसको जलने लगा, एक घमंड, अहंकार और घृणा पैदा होने लगा कि ये फेमस हो गया, ये आगे बढ़ रहा है, एक पराक्रमशाली बनते जा रहा है दाऊद। इसलिए दाऊद के प्रति वो जलन, वो ईर्ष्या और उसके दुश्मनी में बदल गया है। इसलिए शाऊल और दाऊद को और मारने की और ताक में लगे रहे। लेकिन और दाऊद को एक अच्छा मौका मिला कि शाऊल को मार डालने के लिए, लेकिन उनने वो बदले की भावना से उसको नजर नहीं देखा, और उनके बदला लेने के लिए उन्हें सोचा भी नहीं। वो ईश्वर से अभिषेक किया गया व्यक्ति है, उसके ऊपर हाथ नहीं रखना चाहिए। और ये नहीं, क्रोध को क्रोध से नहीं, अहंकार को अहंकार से नहीं, घमंड को घमंड से नहीं, लेकिन प्रेम से, स्नेह से और उन्हें क्षमा करना चाहिए करके आप उन्हें नहीं मार डाला। प्रिय विश्वासियों, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके धर्म में, या आपके सन्यासी जीवन में, या मैरिड जीवन में, हमें भी और कई प्रकार ऐसे मौका मिलता है और दूसरों को देख के हम जलने लगते हैं। कोई एक व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा टैलेंटेड है, अच्छे हुनर हैं और अच्छी योग्यता है, और उसको अच्छा करता है,
तो उसको देखकर हम जलने लगते हैं, उसको नीचे गिराने के लिए सोचते हैं, उनके ऊपर कई प्रकार के इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, उनके आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उसको टांग पकड़ के उसको खींचते हैं ताकि वो आगे ना बढ़े, लोग उनकी तारीफ़ ना करें, लोग उनकी प्रशंसा ना करें, और ताकि उसका नाम ऊंचा होते जाए करके नहीं चाहते हैं। चाहे सन्यासी जीवन क्यों ना हो या विवाह वैवाहिक जीवन क्यों ना हो, हर जगह पे यही होता है, दूसरे को और दूसरों की उन्नति को देखा नहीं जा सका है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज प्रभु यीशु हमें एक शिक्षा देते हैं। और इतना ही नहीं, और अपने दुश्मनों को क्षमा करो, प्रेम करो। और प्रभु यीशु क्रिस्त आगे भी कहते हैं, जो तुम दूसरों से चाहते हैं वैसे तुम भी एक दूसरे को के साथ करो। आप चाहते हैं लोग मुझे प्रेम करें, प्यार करें, मेरी सहायता करें, मदद करें, मेरा प्रशंसा करें, तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो तुम दूसरों के ऊपर जो उम्मीद रखते हो। कितनी अच्छी शिक्षा है प्रिय विश्वासियों। यदि इसी तरह से हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को स्नेह करते हुए, प्रेम करते हुए यदि हम जिए, और स्वर्ग और संसार में उतर आएगा, ये संसार ही और स्वर्ग बन जाएगा, हमारा परिवार स्वर्ग बन जाएगा, हमारा कॉन्वेंट, हमारा पैरिश और हमारा हर एक चीज़ स्वर्ग बन जाएगा, जहाँ शांतिमय जीवन हम बिता सकते हैं। तो आइए इसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस पापी दुनिया में जीना कितना कठिन है, लेकिन फिर भी हमें और जीने के लिए आप हमारी मदद करते हैं प्रभु। हर दिन नई नई कृपा से हमें आलोकित करते हैं, जिसके लिए पूरे हृदय से, तन से, मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू सत्य प्रतीक के परमेश्वर, शाश्वत परमेश्वर और शांति का राजा और शांति के बेगाम बन के संसार में आए। इस संसार में रहने वाले हर एक बुरी शक्ति को हराने के लिए प्रभु आप अपने पवित्र लहू को दिया। हम में से हर एक व्यक्ति के पाप की कलंक को दूर करने के लिए अपने लहू बहाया प्रभु। हमें एक नया जीवन देने के लिए संसार में आए, अपने जीवन को मिटाकर, मृत्यु को गले लगाकर हमें एक नूतन जीवन हमें दिया है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, अपने परिवार में बुराइयां हैं, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, मन मुटाव है, अहंकार है, घमंड है प्रभु। और इन सब सारी चीज़ों को यीशु नासरी के नाम से दूर करे प्रभु, यीशु नासरी के नाम से दूर करे प्रभु। हमारा हृदय और पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए प्रभु, जो हमारे हृदय और ये बुरी शक्तियों के बुरे विचारों को कूड़ादान बन गया है, और इसको साफ करे प्रभु, और इसको पवित्र स्थान बना दे प्रभु, ताकि आपकी और उपस्थिति वहाँ बना रह सके, और आप हमारे हृदय का और अपना और निवास स्थान बना सके प्रभु। और हे परमेश्वर, आज उन सभी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं और ये अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, और उन सबको भी और सद्बुद्धि उन्हें प्रदान करे। हमारे देश के हर एक के नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो किसी के और अपने प्रजा के साथ अन्याय और अत्याचार ना करें, और गलत और मार्गदर्शन ना दिखाए, और देश की एकता के लिए, उन्नति के लिए, और देश में और हमेशा शांति बनाए रखने के लिए और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सके। साथ साथ पूरे भारत देश में एग्ज़ाम लिखने वाले हर एक छात्र छात्राओं के लिए, हर एक और बच्चे जो 10वीं और बोर्ड 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, उन सबों पर विशेष आशीष दे, ज्ञान दे, विवेक दे, स्मरण शक्ति दे, ताकि वे एग्ज़ाम अच्छी तरह से लिखकर अच्छे नंबर में पास हो सके। हर गांव में, हर गली में, हर समाज में, हर धर्म में, हर वर्ग में, हर जाति में शांति, अमन शांति बनाए रखें, और वहाँ दया, करुणा, अनुकंपा और उत्पन्न हो, लोग एक दूसरे को और प्रेम कर सके, एक दूसरे को भाई बहन के रूप में और उनको स्वीकार कर सके। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।